नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी ए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ 3 इम्पोर्टेंट डिडक्शंस जो एटीसी के अलावा और एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं और आपका टैक्स जो है वो आप सेव कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिडक्शंस है, वो पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानने को मिलेगी जो आप क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स है वो इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उसमें फर्स्ट डिडक्शन है ATGG का डिडक्शन बोलते हैं और वो डिडक्शन है हाउस रेंट अलाउंस इफ़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सैलरी डिटेल्स। मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उनका वो कंपनी का जो CTC स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ने आपको हाउस HRA का जो HRA बोलते हैं उसका जो बेनिफिट नहीं दिया है तो भी आप यहाँ पे एक नया जो डिडक्शन का जो सेक्शन है ATGG उसका यूज़ करके आप अपना, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो रेंटेड अकोमोडेशन में रहने का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। कितना क्लेम करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इवन सेल्फ एम्प्लॉयड जो रहते हैं इंडिविजुअल्स जो सर्विस नहीं करते, जॉब नहीं करते, वो भी लोग ये सेक्शन का यूज़ करके अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो कितना रहेगा यहाँ पे क्राइटेरिया में मैंने बताया हुआ है। एग्जम्पशन वैल्यू लोअर ऑफ फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया जो है उसमें से जो भी लोवेस्ट अमाउंट है वो आप उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है मंथली ₹5,000, मतलब एनुअली 60,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड है 25% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल एनुअल इनकम, आपकी जो रहेगी ग्रोस टैक्सेबल एनुअल इनकम उसका 25%। एंड थर्ड है रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक एनुअल इनकम। अगर आपने जो बेसिक एनुअल इनकम है उसका 10% करना है, रेंट पेड जो किया है उसमें से माइनस करना है। इस तीनों में से जो लोवेस्ट होगा, नॉर्मली अगर आप कैलकुलेशन में करेंगे तो मैक्सिमम केस में आपको 60,000 तक का डिडक्शन तो आप समझो अश्योर्ड ही है डिडक्शंस, और वो आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम रेंट पे नहीं करते हैं तो अगर आप उससे भी कम रेट पे करते हो तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट, तो जितने भी बेनिफिट कैलकुलेशन के हिसाब से जो लोवेस्ट है उतना क्लेम कर पाएंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि वो कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80GG का डिडक्शन कौन नहीं क्लेम कर पाएगा। फर्स्ट है एम्प्लॉई रिसीविंग HRA। अगर आपके सैलरी जो स्ट्रक्चर है उसमें HRA अगर पार्ट ऑफ सैलरी है आपका और HRA का, तो फिर आप ये जो सेक्शन है उसका डिडक्शन और बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। देन सेकेंड इज इफ़ यू आर क्लेमिंग डिडक्शंस ऑफ होम लोन इंटरेस्ट का भी अगर आप डिडक्शन करते हैं तो फिर वहाँ पे ही क्लेम करिए, यहाँ पे अभी 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड थर्ड है इफ़ यू और योर स्पाउस और आप अगर HUF है आपका तो HUF का पार्ट हो और HUF के नाम से अगर कोई घर है, ओन एनी हाउस इन द सेम सिटी एज द रेंटेड हाउस जिस सिटी में है वो सेम सिटी में अगर आपका या आपके स्पाउस का या फिर आपके जो HUF है उसके नाम से कोई भी ओन हाउस अगर ओन कर रहे तो फिर ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा डिडक्शंस का ऑप्शन है जो काफ़ी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो रहते हैं, क्योंकि उनकी तो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ होती नहीं, तो वो लोग भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। और मैक्सिमम केस में आप मान के चलो कि 60,000 वाला जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसका तो आप बेनिफिट लेके आप 60,000 का, अगर हम बात करें 30% स्लैब रेट की, तो 18,000 जितना जो है आप टैक्स अपना सेव कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिडक्शन है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 80E जो सेक्शन डिडक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये मेरे हिसाब से एजुकेशन लोन लेके क्लेम कर लेना चाहिए, क्योंकि 80E जो है वो बार बार नहीं मिलता। अगर आप अपना खुद के लिए या आप अपने चिल्ड्रन के लिए अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है
तो एजुकेशन लोन की जब रिपेमेंट करना है और रिपेमेंट के टाइम पे जो इंटरेस्ट आपको जो लग रहा है वो इंटरेस्ट का स्ट्रेट वे आपको डिडक्शन मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला ये डिडक्शन का सेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड किया है मेरे डिस्कशन में। तो यहाँ पे ओनली इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ EMI इज डिडक्टिबल, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर प्रिंसिपल रिपेमेंट। प्रिंसिपल रिपेमेंट का कोई भी डिडक्शन यहाँ पे मिलता नहीं है। नॉर्मली जो हाउस रेंट, अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन में प्रिंसिपल जो है वो 80C में बेनिफिट मिलता है, और जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट की जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पे आप क्लेम कर सकते हो। मगर यहाँ पे जो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही यहाँ पे डिडक्शंस मिल सकता है। देन सेकंड क्राइटेरिया इज देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप फुल अमाउंट जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्शंस मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल क्राइटेरिया है। मगर यहाँ पे एक लिमिट है, वो नंबर ऑफ ईयर्स की लिमिट है। तो हाउएवर द डिडक्शंस कैन बी क्लेम मैक्सिमम फॉर 8 years ऑफ लोन रिपेमेंट। जो स्टार्टिंग से जब से आपने लोन रिपेमेंट चालू किया तब से लेके 8 years तक आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। आफ्टर 8th year एनी इंटरेस्ट पेड आफ्टर 8th year इज नॉट डिडक्टिबल। यहाँ पे 80E में उसका जो बेनिफिट है या डिडक्शन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो आप अपना भी जब भी एजुकेशन लोन अगर लेना है आपको, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप उसका टेन्योर जो है वो 8 years तक ही रखेगा और मोर देन 8 years नहीं रखेगा। ताकि क्या है कि आपको टैक्स का पूरा जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर लोन, वो पूरे का पूरा का बेनिफिट आप अपना टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए ले पाएंगे। तो ये चीज़ आप जब एजुकेशन लोन लेने जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखते हुए आप वो हिसाब से ही अपना टर्म्स फिक्स करिएगा। देन बैंक सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू क्लेम दिस डिडक्शन। ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको बैंक से सर्टिफिकेट, नॉर्मल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो बैंक प्रोवाइड कर देते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। आपका अगर अकाउंट तो उसमें लॉगिन करके आप अपना बैंक का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है वो क्लेम करके उसमें से जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका आप डिडक्शन यहाँ पे 80 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी अपने चिल्ड्रन के लिए, आपको अगर कुछ भी लोन हायर स्टडी के लिए या कोई भी पर्पज़ के लिए अगर लोन लेना है तो एजुकेशन लोन लेना है तो एजुकेशन लोन का आप कंप्लीट इंटरेस्ट पे करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, वैल्यू नहीं, कोई लिमिट है। आप 3 लाख 5 लाख जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे स्ट्रेट वे टोटली जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वो आपके इनकम से लेस किया जाएगा और लेस करने के बाद जो बचेगी इनकम उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल सेक्शन है ये 80E का जो डिडक्शंस है उसकी बेनिफिट्स। देन थर्ड इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी बात करते हैं हम 80CCD डिडक्शंस, और वो अवेलेबल है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम NPS। काफ़ी टाइम आपने सुना होगा, NPS का काफ़ी सारे बेनिफिट्स है और ये रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। तो ये इसका भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं या अपने एम्प्लॉयर क्या क्या चीज़ रहेगा वो मैं आगे यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। तो डिडक्शंस अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1B इंटू ब्रैकेट 1B में आप क्लेम कर सकते हो। इज अलाउड फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन। आप खुद अगर आप एम्प्लॉई हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉई भी हो, आप एम्प्लॉई नहीं हो तो भी आप कोई भी इंडियन सिटीजन हो और यू आर इन द एज ऑफ बिटवीन एज ऑफ 18 to 70 की एज में अगर हो तो आप अपना जो NPS अकाउंट जो खोला है और वहाँ पे आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है जिसको आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप 80CCD 1B जो 1B इंटू पीरियड 1B में आप 50,000 ये एडिशनल डिडक्शन है। जो आपके 80C का जो बेनिफिट है 1.5 लाख का जो बेनिफिट है जो नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है, उसके अलावा और 50,000 रुपया मतलब आप 1.5 लाख प्लस 50,000 मतलब 2 लाख का बेनिफिट का क्लेम कर पाओगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए ताकि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। देन डिडक्शन इज अलाउड टू सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने बता दिया सेल्फ एम्प्लॉयड जो टैक्सेबल रहेगा, टैक्स पेयर होते हैं
जो सैलरी अदर देन सैलराइड जो टैक्स पेयर है वो भी ये एनपीएस का अकाउंट ओपन करके वहाँ पे सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके अपना रिटायरमेंट का प्लान भी कर सकते हैं और रिटायरमेंट की प्लानिंग भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्लान भी कर सकते हैं और अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। देन एनपीएस कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे जो एम्प्लॉई जो है उसके अगर एम्प्लॉयर अगर डिडक्शन आपका क्लेम करता है ऑन बिहाफ ऑफ यू इज अलाउड अप टू 10% ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होते हैं तो वहाँ पे 15% होता है। अदर देन गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज जितने भी उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल लिमिट है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, अगर वो है तो उसका 10% करना है अंडर सेक्शन 80 CCD इंटू ब्रैकेट 2। यहाँ पे ये एडिशनल मतलब ये जो ऊपर की में बात किया 50,000 रुपया तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर एम्प्लॉयर आपके सैलरी से काट के वो खुद भी अगर डिडक्शन वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है तो ये एडिशनल बेनिफिट है। अगर मान के चलो कि आपकी सैलरी जो है, अगर आपकी सैलरी समझो 5 लाख रुपीज़ सैलरी है एन्यूअली, एनुअल बेसिक सैलरी 5 लाख रुपीज़ है तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 तक का एडिशनल मतलब वो 50,000 रुपये जो 80 CCD 1B में है प्लस एडिशनल 50,000 रुपीज़ यहाँ पे 80 CCD इंटू ब्रैकेट 2 में आप क्लेम कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल ऑप्शन है जो आप एनपीएस का यूज़ करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं और रिटायरमेंट भी सेव कर सकते हैं एंड यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है एंड ये ऑप्शन जो अवेलेबल है एंड दीज टैक्स बेनिफिट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू टायर 1। ये में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओपन करेंगे एनपीएस का अकाउंट तो उसमें टायर 1 टायर 2 दो टाइप के अकाउंट खुलते हैं। तो आपको अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स में जाना है या टैक्स बेनिफिट में जाना है तो फिर आपको मैंडेटरीली मतलब कंपलसरी आपको टायर 1 एनपीएस अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा, तो ही आपको ये जो मैं ऊपर जो बताया 80 CCD 1B और 80 CCD 2 उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने टायर 2 में अगर अकाउंट ओपन किया है अपना एनपीएस का और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको 80 CCD की डिडक्शंस की बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारे 3 बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका टैक्स सेव कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेट वे डिडक्शन से वो डिडक्शन जो भी कंट्रीब्यूशन बोलो या जो भी है वो डायरेक्टली आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको डायरेक्टली कम कर देता है। और ये सभी डिडक्शन जो मैंने बताया जो 3 डिडक्शन है वो सारे के सारे डिडक्शन 80C का जो डिडक्शन अपना जो 1,50,000 का जो है उसके एडिशन में है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आप अपना टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए जो भी डिडक्शन है उसका प्लान करके वो हिसाब से अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका ज़रूर टैक्स काफ़ी सेव हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया 80E जो सेक्शन है उसमें तो अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो 2 लाख 3 लाख जितना भी इंटरेस्ट पे किया है स्ट्रेट वे पूरा का पूरा अपनी ग्रॉस इनकम है उससे कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रह सकता है। तो ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स सेविंग रिलेटेड एंड टैक्स प्लानिंग रिलेटेड अदर अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली एंड टाइमली मिलते रहेंगे। और अगर कमेंट में आपको अगर चाहिए कुछ और टैक्स सेविंग रिलेटेड आपको कुछ डिटेल में अगर वीडियोस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, तो उससे मैं आगे डिटेल में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।